जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में लेकर आए हैं आप सभी के लिए निबंध विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। जिनके लिए पीडीएफ परचेस करना है, हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्न इस पीडीएफ में मिलेंगे। मात्र 100 रुपए की पीडीएफ है और नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप संपर्क कर सकते हैं। और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ चाहिए किसी के लिए तो 299 रुपए में वह पीडीएफ मिल जाएगी। तो संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है 9399553966 पर आपके लिए संपर्क करना है। आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर के साथ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का है। निबंध विधा से संबंधित क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो वह निबंधकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है जो भारतेंदु युग के हैं। बताइएगा, चयन करिएगा सभी लोग। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है और 1 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पुष्पराज जी, संजू जी, प्रताप नारायण मिश्र जी जो हैं, प्रताप नारायण मिश्र ये भारतेंदु युग के निबंधकार, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आप सभी का लवली जी बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए बताने भारतेंदु युगीन निबंधों की जो समय सीमा है इनमें से क्या मानी जाती है, बताइए। उज्जवल कुमार जी, क्या होगा सही आंसर? 1800 से 1850 या फिर 1873 से 1900 ईस्वी या फिर 1900 से 1920, 1920 से 1936। क्वेश्चन नंबर 2 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है तो 2 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इन विकल्पों के आधार पर आपके लिए बताना है भारतेंदु युगीन निबंधों की समय सीमा क्या मानी जाती है। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी वाला विकल्प सही आंसर। 1873 से 1900 ईस्वी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। संगीत सीनू जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है कि लेबी प्राण लेबी निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। ये किनका निबंध है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। लेबी प्राण लेबी निबंध के लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, किनका निबंध माना जाता है ये बताना है। लेबी प्राण लेबी ये निबंध माना जाता है किनका, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। प्रमोद जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर ए जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया कि हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे। वह निबंधकार आप सभी के लिए बताना है। प्रताप नारायण मिश्र थे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज थे, बालकृष्ण भट्ट थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना, हिंदी प्रदीप के संपादक इनमें से कौन से निबंधकार थे, वह निबंधकार यहाँ पर चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप सभी का सी वाला विकल्प सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, पंडित बालकृष्ण भट्ट आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास, बाल मुकुंद गुप्त। 5 में यहाँ पर चयन करना है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन माना जाता है। तनु जी, संजू जी, नीरज जी सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और 5 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बाल मुकुंद गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बाल मुकुंद गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। शिव शंभू का चिट्ठा डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 6 है। 6 में आप सभी के लिए बताना है
कि भौं, पेट, दांत, नाक आदि निबंधों के लेखक इनमें से कौन है? बताइएगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, धर्मवीर भारती है, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है और 6 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 6 में आप सभी का सही आंसर होगा। पेट, भौं, दांत और नाक आदि निबंध संकलन के निबंधों के लेखक कौन माने जाते हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 है। भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का है? ये आप सभी के लिए बताने वाले लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, भारतेंदु जी हैं। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध किस लेखक का माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो 7 में आप सभी का सही आंसर है डी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या है सही आंसर? भारतेंदु हरिश्चंद्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर डी वाला विकल्प चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। स्वीटी जी अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया, हिंदी के उस निबंधकार का नाम बताइएगा जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग 1000 निबंध लिखे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और 8 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर चयन करना। हिंदी का वह निबंधकार आप सभी के लिए बताना जिसने सर्वाधिक निबंध लगभग कितने? 1000 निबंध बताइएगा। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 8 और 8 में आपका सी सही आंसर है, बालकृष्ण भट्ट। क्या है सही आंसर? बिंदु जी, एम.एस. वर्मा जी, बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सी वाला विकल्प यहाँ पर चयन किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 है कि ब्रह्मांड के संपादक निबंधकार का नाम बताइएगा, कौन माने जाते हैं? प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है और 9 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा ये चयन करना है। गौरव पंडित जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा जया जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 9 में ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। प्रताप नारायण मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है कि भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार प्राह पत्रकार भी थे। भारतेंदु युग के निबंधों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। भारतेंदु युग के निबंधकारों को जितनी सफलता निबंध में मिली उतनी नाटकों और कविता में नहीं मिली। भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत और प्रांजल शुद्ध हिंदी है। 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर असत्य कथन बताना है। तो असत्य में तो आप सभी का यहाँ पर 10 में सही आंसर है। कौन सा कथन असत्य है? तो ये 3 कथन तो यहाँ पर सत्य है, लेकिन डी वाला विकल्प यानी कि भारतेंदु युग के निबंधकारों की भाषा परिष्कृत प्रांजल और शुद्ध हिंदी है, ये कथन असत्य हो जाएगा। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर जो है सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। डी वाला विकल्प है आप सभी का सही आंसर। असत्य कथन पूछा गया है। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? द्विवेदी युग जो है इसका नामकरण किया गया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्री मन्नन द्विवेदी या फिर पंडित राम गुलाम द्विवेदी। 11 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। 11 में आप सभी का सही आंसर द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और 11 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वंदना जी,
प्रमोद जी। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ए वाला विकल्प आपका सही आंसर है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्हीं के नाम पर द्विवेदी उप का नामकरण किया गया है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब संभाला था? कब संभाला था और कब तक संभाला था, ये भी आप कमेंट में बताएंगे। 1900 ईस्वी में, 1902 में, 1903 में, 1910 में। सरस्वती पत्रिका बताइएगा, चयन करिएगा। सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने? तो 12 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सी वाला विकल्प। 1903 में ये कार्यभार इन्होंने संभाला था। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 1903 में। 1903 से इन्होंने ये कार्यभार 1920 तक यानी कि 17 वर्षों तक ये कार्यभार इन्होंने संभाला था सरस्वती पत्रिका का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 13 दिया है कि बेकन विचार रत्नावली किसकी रचना मानी जाती है? ये बेकन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। दीपमाला जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और ये रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है 13 में किन की रचना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। ये रचना मानी जाती है किन की? महावीर प्रसाद द्विवेदी। किन की रचना है? चंद्र वर्मा जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। हाँ दीपमाला जी, रोज अभी जो है कुछ समय के लिए एक क्लास अभी 9 बजे ही अपनी रात्रि में हो रही है, 10 बजे वाली क्लास, तो ध्यान रखिएगा। ये समय 9 बजे अपनी ये क्लास रोज जो है चल रही है रात्रि में। इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? द्विवेदी युग के निबंधकार आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। माधव प्रसाद मिश्र हैं या फिर बाबू श्याम सुंदर दास हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह हैं या फिर उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 14वां क्वेश्चन है। 14 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन द्विवेदी युग का निबंधकार है? द्विवेदी युग के निबंधकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। सभी के कमेंट यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं कि 14 में आप सभी का डी वाला विकल्प सही आंसर है। माधव प्रसाद मिश्र भी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास भी हैं, अध्यापक पूर्ण सिंह भी हैं, तो पर्याप्त सभी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका दिया गया 15वां क्वेश्चन है, कछुआ धर्म के लेखक कौन माने जाते हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, बाबू श्याम सुंदर दास हैं, पद्म सिंह शर्मा हैं, कौन माने जाते हैं? कछुआ धर्म है महर्षि मोहि कुंठाभ। कछुआ धर्म ये निबंध किनके माने जाते हैं? 15वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है और 15 में आप सभी का सही आंसर है। ये निबंध माने जाते हैं किनके निबंध है? कछुआ धर्म महर्षि मोहि कुंठाभ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो हैं उन्हीं के निबंध माने जाते हैं। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 16 में आप सभी के लिए बताने कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन माने जाते हैं? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 16 दिया गया है। श्याम सुंदर दास हैं, संपूर्णानंद हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह हैं, कौन माने जाते हैं? बताइएगा। संजय जी, अनीता जी, कन्यादान पवित्रता नामक निबंधों के लेखक कौन माने जाते हैं? और जो भी जो है अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, या टेलीग्राम में सर्च करें एग्जाम्पार यूट्यूब चैनल, तो अपना जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि किसी के पास जो है नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है क्लासों का, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपके लिए लिंक दे दी जाती है सभी के लिए। कन्यादान पवित्रता ये सभी निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह की माने जाते हैं। अध्यापक पूर्ण सिंह ने महत्वपूर्ण निबंध लिखे, एक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन? सरदार अध्यापक पूर्ण सिंह। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। गुलेरी, माधव प्रसाद मिश्र, विष्णु प्रभाकर या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 17 का सही आंसर बताना है। गोबर गणेश संहिता किसके निबंध संकलन का नाम माना जाता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर 17 दिया गया है।
तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 17 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प सही आंसर है, यानी कि आप सभी का सही आंसर है गुलेरी जी। अभी टेलीग्राम में कुछ प्रतियोगिता भी नहीं हो रही है, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये वाला विकल्प है। जिन्होंने भी चयन किया अनीता जी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 18वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि भारतीय साहित्य की विशेषता नामक निबंध किसने लिखा है। भारतीय साहित्य की विशेषता पद्मसेन शर्मा ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, संपूर्णानंद ने, बाबू श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है आप सभी का, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हाँ सुनील जी बिल्कुल। तो 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, 18 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर भारतीय साहित्य की विशेषता नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। 18 में आपका डी बाबू श्याम सुंदर दास जी जो हैं उन्हीं की ये रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बाबू श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर है। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम है, रसज्ञ रंजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 19 में सही आंसर बताइएगा। रसज्ञ रंजन किस निबंधकार के निबंध संकलन का नाम माना जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 19 में सी वाला विकल्प आपका सही आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या है सही आंसर, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या दिया गया है, 20वां क्वेश्चन है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। द्विवेदी के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है, या फिर प्रबंध मंजरी और पद्म पराग पंडित पद्मसेन शर्मा के निबंध संकलन है। विद्यानिवास मिश्र एक ललित निबंधकार हैं। अध्यापक पूर्णसेन के निबंधों में लाक्षणिक पदावली की प्रमुखता है। ये 4 विकल्प हैं, में से आपके लिए बताने कौन सा कथन असत्य है। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 20 में आप सभी का सही आंसर, आनंद जी, सुशीला जी, क्या होगा सही आंसर। ये वाला विकल्प सही आंसर है। ये कथन असत्य है कि द्विवेदी के निबंधकारों में हास्य व्यंग्य की प्रधानता है। ये कथन कैसा है, असत्य। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। ये वाला विकल्प कैसा है, असत्य है, विकल्प नंबर 1। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 21वां क्वेश्चन है, कौन सा निबंध अध्यापक पूर्णसेन का नहीं है, नहीं बताना है। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, लज्जा और गिलानी और कन्यादान। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 21 दिया गया है, कौन सा निबंध अध्यापक पूर्णसेन का नहीं है। ये आप सभी के लिए नहीं चयन करना है, बताइएगा, चयन करिएगा क्या है आप सभी का सही आंसर। कौन सा निबंध पूर्णसेन का नहीं माना जाता है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 21 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प, कुलदीप जी, सही आंसर है। यानी कि नहीं पूछा गया है। गिलानी, लज्जा और गिलानी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सी वाला विकल्प है। जिन्होंने भी बताया लज्जा और गिलानी ये निबंध अध्यापक पूर्णसेन का नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, निबंध है। संपूर्णानंद, अध्यापक पूर्णसेन, पद्मसेन शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास। 22 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा और लाइक अवश्य करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक करते जाएं। रोज आप सभी के लिए निरंतर क्लासें लाई जा रही हैं। शिक्षा का उद्देश्य नामक निबंध के लेखक, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर 22 में सही आंसर है कि शिक्षा का उद्देश्य संपूर्ण हो गया, संपूर्ण। तो संपूर्ण आप सभी का यहाँ पर, संपूर्णानंद आप सभी का यहाँ पर ए वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। संपूर्णानंद जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है, शिक्षा का उद्देश्य संपूर्णानंद।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 23वां क्वेश्चन है, कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है। लाक्षणिक भाषा के लिए कौन सा निबंधकार जाना जाता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्णसेन, पद्मसेन शर्मा, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 दिया गया है, 23 में सही आंसर चयन करना है। 4 विकल्पों में से आप सभी लोग बताएंगे कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। तो इसमें कौन सा निबंधकार लाक्षणिक भाषा के लिए जाना जाता है, तो 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो 23 में विकल्प नंबर आपका बी वाला विकल्प अध्यापक पूर्णसेन आप सभी का सही आंसर है। एक बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण निबंधकार माने जाते हैं अध्यापक पूर्णसेन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, अध्यापक पूर्णसेन किस वर्ग के निबंधकार हैं। ये आप सभी के लिए तो पता है कि ये निबंधकार है, लेकिन किस वर्ग के निबंधकार, भावात्मक निबंधकार, वर्णनात्मक निबंधकार, विवरणात्मक निबंधकार, ललित निबंधकार। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 24 दिया गया है। 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 24 में सही आंसर बताइएगा। अध्यापक पूर्णसेन किस वर्ग के निबंधकार माने जाते हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए वाला विकल्प सही आंसर है। भावात्मक निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं कौन, अध्यापक पूर्णसेन। भावात्मक निबंधकार आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। डॉक्टर नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 25 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है, ये आप सभी के लिए बताना है। प्रमोद जी, राजीव जी, तो आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या है सही आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है। बताइए, रसज्ञ रंजन है, रस आकेटक है, चिंतामणि है, विचार और वितर्क है, कौन सा माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संकलन इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है, कौन सा माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 26 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प चिंतामणि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि, सी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। चिंतामणि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 27 है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं। 27 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, श्याम सुंदर दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। बताइएगा, 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है, कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 27 में डी वाला विकल्प सही आंसर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। कविता क्या है, निबंध है एक। अगला क्वेश्चन है, काव्य में रहस्यवाद निबंध किस लेखक का माना जाता है। जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामवार हैं। 28वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, किनका निबंध माना जाता है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा काव्य में रहस्यवाद। काव्य में रहस्यवाद की रचनाकार महादेव वर्मा जी नहीं, यहाँ पर आपका सही आंसर होगा काव्य में रहस्यवाद किसका निबंध माना जाता है। तो विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी होगा सही आंसर। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी जो है उन्हीं का ये निबंध माना जाता है काव्य में रहस्यवाद। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रस मीमांसा किसके निबंधों का संकलन है। रस मीमांसा
क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है। 29 में आप सभी लोग बताएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेव वर्मा, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में क्या होगा सही आंसर? रस मीमांसा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 29 में विकल्प नंबर ए वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिन्होंने भी यहाँ पर बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 30वां क्वेश्चन क्या दिया है? 30 में आप सभी के लिए बताना है मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? भाई लेखक आप सभी के लिए बताना है प्रताप नारायण मिश्र जी है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, हरिशंकर परसाई है, बताइए। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बातें नहीं करना यहाँ पर। और आप सभी का सही आंसर है मनोविकार संबंधी निबंध इनमें से किस लेखक ने लिखे हैं? तो 30 का सही आंसर होगा बी वाला विकल्प आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर भी आप सभी का सही आंसर होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आपका सही आंसर है बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 दिया गया है। 31 में आप सभी का क्या दिया है? 31 में बताना है कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है। नहीं बताना है बाबू गुलाब राय, योगी हरि, शांति प्रिय द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सेन। बताइएगा, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कौन सा निबंधकार शुक्ल युग का नहीं है। शुक्ल युग का नहीं बताना है दिनेश जी, भावना जी, प्रिया जी। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नहीं पूछा गया है, तो नहीं में तो आप सभी का सही आंसर होगा 31 में शुक्ल युग का निबंधकार नहीं है। 31 में आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा, यानी कि अध्यापक पूर्ण सेन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 32वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 32 में आप सभी लोग चयन करेंगे। 32 में बताना है कि पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन है? पंचपात्र बताना है, बताइए। शांति प्रिय द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बाबू गुलाब राय, रामविलास शर्मा। पंचपात्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है, किसके निबंधों का संकलन माना जाता है पंचपात्र। और 32 का सही आंसर है आप सभी का यहाँ पर 32 में विकल्प नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है बी वाला, उनका यहाँ पर सही आंसर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। आप सभी का सही आंसर है पंचपात्र किसके निबंधों का संकलन ही पूछा है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं? 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है या फिर डॉक्टर नगेंद्र, संपूर्णानंद या फिर राय कृष्ण दास। क्वेश्चन नंबर 33 में सही आंसर चयन करिएगा, कौन सा विकल्प आपका सही आंसर होगा। 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 33 में आप सभी का सही आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल। विकल्प नंबर ए वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो है उन्हीं का ये निबंध माना जाता है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर देखिएगा, गेहूं और गुलाब नामक निबंध के लेखक का नाम क्या है? राय कृष्ण दास है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, डॉक्टर नगेंद्र है या कुबेरनाथ राय है। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 34 में आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। गेहूं और गुलाब नामक निबंध जो है इसके लेखक का नाम आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। महत्वपूर्ण निबंध यहाँ पर दिया गया है। 34वां क्वेश्चन है और अपन ने याद किया था दीपक जी, ममता जी, कि गेहूं और गुलाब का क्या होता है? वृक्ष होता है। वृक्ष से राम वृक्ष बेनीपुरी। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है राम वृक्ष बेनीपुरी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है।
कौन सा कथन असत्य, असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। 35वां क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 3 निबंध संकलन चिंतामणि भाग 1, भाग 2, रश्मिमांसा। कुबेरनाथ राय हिंदी के ललित निबंधकार हैं। त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन है। 35 में आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 35 में कौन सा कथन असत्य है। तो सही आंसर है कि असत्य कथन में तो त्रिशंकु विद्यानिवास मिश्र का निबंध संकलन नहीं है। त्रिशंकु किन की रचना है, ये आप सभी के लिए कमेंट में बताना है। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है। किन की रचना है? त्रिशंकु, MS वर्मा जी, बहुत बड़ी अज्ञे की रचना मानी जाती है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे। मेरी असफलताएं के लेखक कौन माने जाते हैं, बताइएगा। संपूर्णानंद है या फिर बाबू गुलाब राय हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अज्ञे हैं। मेरी असफलताएं 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 36 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। मेरी असफलताएं नामक निबंध के लेखक कौन माने जाते हैं, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है और सही आंसर होगा मेरी असफलताएं नामक निबंध के लेखक माने जाते हैं कौन? 36 का आप सभी का सही आंसर है विकल्प नंबर ए वाला विकल्प नहीं होगा, बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, गुलाब राय। मेरी असफलताएं के लेखक कौन माने जाते हैं? गुलाब राय माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है, अज्ञे के निबंध संकलन का नाम क्या है? अज्ञे का निबंध संकलन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर दिया गया, अब भी पढ़ा पन्ने। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे हसन जी, ये रचना मानी जाती है त्रिशंकु की। किनकी? सॉरी, त्रिशंकु रचना मानी जाती है अज्ञे जी की। अज्ञे जी का एक निबंध संकलन जो है त्रिशंकु, बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है त्रिशंकु। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 38वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कौन सा निबंध संकलन आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है? नहीं बताना है। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, विचार प्रवाह या फिर कोई नहीं। 38 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइए। हाँ जया जी, बहुत बढ़िया। लवली जी, तनु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा निबंध संकलन नंद दुलारी वाजपेयी का नहीं है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 में विचार प्रवाह। विचार प्रवाह आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। विचार प्रवाह किन की रचना है, ये आप कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन इनमें से है पूछा गया है, बताइएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, कोटज, कल्पलता या फिर इनमें से सभी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 39 और 39 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। उपर्युक्त सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है, जिसमें अशोक के फूल भी है, कुटज भी है, कल्पलता भी है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा किस प्रकार की है? सरल हिंदी है, लाक्षणिक हिंदी है, संस्कृत निष्ठ हिंदी है या फिर कोई नहीं है, बताइए। हर्ष जी, वंदना जी, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आप सभी का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला विकल्प सही आंसर है। संस्कृत निष्ठ हिंदी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? संस्कृत निष्ठ हिंदी जो है वह मानी जाती है। तो सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, संस्कृत निष्ठ हिंदी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध संकलन कौन सा है, बताइएगा। संचारणी है, धरातल है, सांकल्य है या फिर उपर्युक्त सभी हैं। लाइक करते जाइएगा अरुण जी। और कंपटीशन लर्निंग विद आद्या जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा
शांति प्रिय द्विवेदी जी जो है उनके निबंध यहाँ पर निबंध संकलन कौन सा है ये चयन करना है। तो संचारणी भी है, धरातल भी है, साकल्य भी है। तो प्रयुक्त सभी डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। डी वाला विकल्प जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है। 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 42 में अज्ञे, महादेव वर्मा या फिर रामधारी सिंह दिनकर या शांति प्रिय द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 42 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अर्धनारीश्वर किस लेखक का निबंध संग्रह है। बताइएगा। अर्धनारीश्वर नाम से 2 लोगों ने रचना की है, लेकिन निबंध संग्रह तो एक ही है और वह निबंध संग्रह किसका है, रामधारी सिंह दिनकर जी का। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, रामधारी सिंह दिनकर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 43वां क्वेश्चन दिया, पृथ्वी पुत्र किस लेखक का निबंध संकलन है। पृथ्वी पुत्र दिनकर, अज्ञे, नंद दुलारी वाजपेयी, वासुदेव शरण अग्रवाल। पृथ्वी पुत्र आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 43 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, पृथ्वी पुत्र। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि पृथ्वी पुत्र की शरण में जाओ, इस प्रकार याद कर सकते हैं। पृथ्वी पुत्र की शरण में जाओ, तो शरण से वासुदेव शरण, वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, वासुदेव शरण अग्रवाल आपका सही आंसर है। हाँ उज्जवल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 44वां क्वेश्चन है, असत्य कथन इनमें से कौन सा है। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह है। रसमीमांसा ए वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। विचार और वितर्क डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संग्रह नहीं है। विचार और वितर्क किन का निबंध है ये आप कमेंट में बताएंगे। विचार और वितर्क की रचनाकार कौन मानी जाती हैं, कमेंट में बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 45 दिया गया है कि रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम क्या है। चयन करिए। विचार और वितर्क की रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 45 है कि रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम है संस्कृति और साहित्य, विचार और अनुभूति, विचार और वितर्क या फिर रस आकीटक। क्वेश्चन नंबर 45 में तनुजी सही आंसर होगा। रामविलास शर्मा के निबंध संकलन का नाम बताना है, तो वह निबंध संकलन माना जाता है 45 में। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। संस्कृति और साहित्य के रचनाकार कौन माने जाते हैं, रामविलास शर्मा। कौन माने जाते हैं, रामविलास शर्मा जी माने जाते हैं। ये वाला विकल्प पिंकी जी, कन्हैयालाल जी, ममता जी आप सभी का ये वाला विकल्प सही आंसर है। चिदविलास किसके निबंधों का संकलन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 46। राय कृष्णदास, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर संपूर्णानंद या फिर बाबू श्याम सुंदर दास, गुलाब राय नहीं, श्याम सुंदर दास। चयन करिएगा सरोज जी। चिदविलास किसके निबंधों का संकलन है। 46वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और 46 में आप सभी का सही आंसर सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, संपूर्णानंद। सी वाला विकल्प यानी कि संपूर्णानंद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने। संपूर्णानंद जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन आप सभी के लिए यहाँ पर 47 में बताना है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र का निबंध संकलन है। श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा का निबंध संकलन है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा का निबंध संकलन है। या मंथन ईलाचंद जोशी का निबंध संकलन है। बताइएगा। चयन करना आप सभी के लिए। असत्य कथन कौन सा है। आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र ये तो सही है। श्रृंखला की कड़ियां महादेव वर्मा ये भी सही है। प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा ये भी सही है। लेकिन मंथन ईलाचंद जोशी ये गलत हो जाएगा। मंथन के रचनाकार कौन माने जाते हैं ये आप कमेंट में बताएंगे, किन की रचना मानी जाती है। मंथन। आत्मनिपद के रचनाकार कौन है। 48वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। डॉक्टर नगेंद्र है।
या फिर अज्ञे निर्मल वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। मंथन के रचनाकार भी बताइएगा और आत्मनेपद के रचनाकार इन 4 विकल्पों में से चयन करना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 में बी वाला विकल्प है। आत्मनेपद के रचनाकार तो अज्ञे माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? अज्ञे माने जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। और मंथन जैनेन्द्र जी, मंथन के रचनाकार जैनेन्द्र माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया 49वां क्वेश्चन है, लिखी कागज कोरे किसका निबंध संग्रह है? लिखी कागज कोरे के रचनाकार बताइएगा। लिखी कागज कोरे हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी या फिर अज्ञे। लिखी कागज कोरे। तो आप सभी का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर दिया गया है। 49 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किनकी रचना मानी जाती है। तो ये रचना है किनकी? अज्ञे जी की रचना है। बहुत ही प्रसिद्ध महत्वपूर्ण रचना है लिखी कागज कोरे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया 50वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अज्ञे का निबंध संग्रह नहीं है। नहीं बताना है आप सभी के लिए। भवंती, सबरंग और कुछ राग या फिर संवत्सर या फिर संचारणी। क्वेश्चन नंबर 50 में आप सभी के लिए यहाँ पर सही आंसर चयन करना है। आज का चैलेंज प्रश्न होगा 50वां क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। और जिन्होंने भी हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ परचेस नहीं की है वह इस पीडीएफ को जल्दी से परचेस कर ले। मात्र 100 रुपए में ये पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर ले 9399553966 पर। और 215 कवियों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी मात्र 299 रुपए में, जिनके लिए परचेस करना है। नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, तो इन्हीं पर आपके लिए संपर्क करिएगा। सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। अरुण जी और सुनील जी, पिंका देवी जी, सीमा जी, दीपक जी, अनीता जी, अंजलि जी, भावना जी, रतिपाल जी, लवली ठाकुर जी, ममता जी, दीपक जी, रेणु जी, जया जी और चंदा जी और राहुल जी, प्रिया जी, निशा जी, संजू जी, तनु जी, सरोजवित, शिवी जी, प्रमोद जी, अनंत जी, साधना जी, रेणु जी, हर्ष जी, वंदना जी, सुनैना जी, नीतू जी, रतिपाल जी, दिनेश जी, नीलम जी, सीमा शुक्ला जी, कुलदीप जी और प्रिया जी, आनंद जी, लवली ठाकुर जी, अरुण जी, निशा जी, सुशीला जी, प्रमोद सैनी जी, अंजलि जी, कन्हैयालाल जी और लीला जी, राजीव मौर्य जी, संगीता सीनू जी, आराध्या जी और साधना जी, नीता जी, वंदना जी, राहुल जी, रतिपाल जी, भावना जी, दीपमाला जी, सीमा शुक्ला जी, प्रीति पुरोहित जी और निशा जी, अनंत जी, तनु जी, सुशीला जी, दीपक जी, MS वर्मा जी, वंदना जी, आनंद जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 9:10 पर एक क्लास होती है, उसमें सभी के लिए जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए लाए जाते हैं। दिनेश जी, कंपटीशन लर्निंग विद आद्या जी और नीलम जी। जय हिंद।